तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ओके, बीच में मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो इसीलिए वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अभी से आई थिंक ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है। एनीवे, जो हम लोग का सेशन चल रहा था वो था AWS क्लाउड का, जो AWS एसोसिएट आर्किटेक्ट है। ठीक है। और उसमें से मैंने अभी तक 3-4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पे। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम जो है वो है AWS सॉल्यूशन एसोसिएट आर्किटेक्ट, दैट मीन्स AWS सा C03। ठीक है। आज जो क्लास होगा AWS क्लाउड का वो है EC2। तो व्हाट इज EC2? ठीक है। AWS क्लाउड में बहुत सारा सर्विसेज है, उसमें से एक सर्विस जो है उसका नाम है EC2। EC2 का मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है। तो वो हमें करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए, तो इसमें क्या है, देखो, AWS provides variety of compute and networking services. Some of them are as follows। ठीक है। तो AWS क्लाउड में आपको बहुत सारे सर्विसेज मिल जाएंगे। तो उसमें क्या है, कंप्यूट एंड नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज जो है उसमें से जैसा ये होता है Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, यही होता है। सो मैंने अभी बोला था EC2। ठीक है। उसके बाद AWS लैम्डा है, AWS स्केलिंग बोल के, ऑटो स्केलिंग जो बोलता है। ठीक है। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग बोल के सर्विस है, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक बोल के सर्विस है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC, उसके बाद AWS डायरेक्ट कनेक्ट, उसके बाद AWS राउट 53। सो दीज आर द सर्विसेज that comes in the category of compute and network services। ठीक है, in AWS cloud। ओके। उसके बाद AWS में स्टोरेज एंड कंटेंट डिलीवरी जो है उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, देखो। जैसे AWS सिंपल स्टोरेज सर्विसेज जिसको S3 बोलता है। ठीक है। Amazon ग्लेशियर बोल के सर्विस है। उसके बाद इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS जो हमें यूज करना है बार बार लैब में। ठीक है। उसके बाद AWS स्टोरेज गेटवे बोल के सर्विस है। उसके बाद AWS क्लाउड फ्रंट बोल के सर्विस है। दीज आर द सर्विसेज ऑफ स्टोरेज एंड कंटेंट डिलीवरी। ठीक है। तो ऐसा सर्विसेज AWS में और सारा और भी है, बहुत सारे, लेकिन मैंने कुछ कुछ का नाम इसमें लिखा है। ठीक है। उसके बाद डाटाबेस सर्विसेज में अगर देखा जाए तो AWS में आपको क्या क्या मिलेंगे डाटाबेस में। Amazon रिलेशनल डाटाबेस सर्विसेज RDS। उसके बाद Amazon डायनामोडीबी जो है ये भी Amazon रेडशिफ्ट बोल के है। उसके बाद इलास्टिक कैच बोल के है। सो दीज आर द डाटाबेस सर्विसेज। उसके बाद मैनेजमेंट टूल्स अगर आपको AWS क्लाउड में यूज करना है तो उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। Amazon क्लाउड वॉच है। उसके बाद AWS क्लाउड फॉर्मेशन है। उसके बाद AWS क्लाउड ट्रायल है। उसके बाद AWS कॉन्फ़िग बोल के है। इसमें से बहुत सारा सर्विसेज जो है हमें, हम अपना जो कोर्स है AWS सॉल्यूशन एसोसिएट आर्किटेक्ट उसमें हमें करना है। इसमें से बहुत सारा सर्विसेज। ठीक है। हर सर्विस तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा हम लोगों का सिलेबस में है। ठीक है। उसके बाद AWS सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी सर्विस जो होता है उसमें ये सारा सर्विसेज है। जैसे AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM जो कि हमें करना है। उसके बाद की मैनेजमेंट सर्विस KMS वो भी हमें मिलेगा। डायरेक्टरी सर्विस ये भी हमको मिलेगा। ठीक है। सर्टिफिकेट मैनेजर। उसके बाद वेब एप्लीकेशन फायरवॉल WAF बोल के वो है। ठीक है। उसके बाद Amazon API गेटवे है, इलास्टिक ट्रांसकोडर है। उसके बाद Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस SNS बोल के है, ये भी हमको मिलेगा। उसके बाद Amazon सिंपल ईमेल सर्विस SES बोलता है उसको। ठीक है। उसके बाद सिंपल वर्कफ्लो सर्विस। उसके बाद सिंपल क्यू सर्विस SQS। ठीक है। सो दिस आर द सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन AWS क्लाउड, जिसको हम यूज कर सकते हैं हम अपना डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है। तो आज हमें क्या करना है इसका। सो पहला सर्विस था, फर्स्ट सर्विस, ये जो कंप्यूट एंड नेटवर्किंग सर्विसेज जो है इसमें जो पहला सर्विस है Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है। ये वाला Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो व्हाट इज Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये क्या होता है, इस सर्विस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। वही आज हमें देखना है पहले। ठीक है। हो गया। तो ये देखिए Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2, जिसको हम EC2 भी बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है, देखो, कंप्यूट रेफर्स टू कंप्यूटेशनल पावर नीडेड टू फुलफिल आवर वर्कलोड। तो वो आपको पता है कंप्यूट का मतलब क्या है, कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल का मतलब जो भी हम करेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करके हमें जो भी करना है टू फुलफिल आवर वर्कलोड,
हम लोगों का जो काम होगा उसको फुलफिल करने के लिए हमें जो भी काम करना है यूजिंग ए कंप्यूटर, ठीक है, यूजिंग ए सर्वर, तो वही होता है कंप्यूट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखो, इफ योर वर्कलोड इफ योर वर्कलोड इज स्मॉल लाइक ए वेबसाइट दैट रिसीव्स फ्यू विजिटर्स देन नीड कंप्यूट पावर विल बी वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे एक वेबसाइट होस्ट करवाना है AWS क्लाउड में एक सर्वर यूज करके, लेकिन उस वेबसाइट का जो विजिटर्स होगा वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए डेली कितना 1000 हीट होता है, ठीक है, 1000 ट्रैफिक हीट होता है उस सर्वर में, उस वेबसाइट में, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, मुझे बहुत बड़ा एक सर्वर, बड़ा का मतलब इन द सेंस क्या है, उसका जो रिसोर्सेज जो होगा, रिसोर्सेज लाइक उसका रैम होगा, प्रोसेसर होगा, इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आवर वर्कलोड, जो भी हम लोगों का काम होगा उसी पे डिपेंड करके हमें क्या करना है, सर्वर सिलेक्ट करना है, उस टाइप का सर्वर हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि आपका जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आपने ले लिया, क्या होगा, खर्चा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा खर्चा करने का मतलब भी नहीं है, समझ में आया। तो इसलिए है कि जो भी आपको, जितना भी आपको चाहिए, जो भी आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से आप कंप्यूट पावर या कंप्यूटेशनल पावर जो भी है, आप क्या करना है, AWS क्लाउड से आपको लेना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद Amazon EC2 provides to gain compute by launching virtual servers known as instance, जिसको हम EC2 इंस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यही मेन चीज़ है कि अमेजन क्लाउड में अगर आपको कंप्यूटिंग गेन करना है, कंप्यूटिंग गेन करने का मतलब क्या है, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, मुझे एक सर्वर चाहिए, ठीक है। और जो भी सर्वर हम लॉन्च करते हैं इन अमेजन क्लाउड, उसको हम वर्चुअल सर्वर बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अमेजन क्लाउड में वही वर्चुअल मशीन को वही वर्चुअल मशीन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोला जाता है, इंस्टेंस, या फिर कोई कोई लोग उसको EC2 इंस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सिंपली आपको याद रखना है कि अमेजन क्लाउड में जब भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, दैट मशीन इज नोन एज EC2 इंस्टेंस, ठीक है, EC2। लेकिन अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में गया, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आप करते हो, तो एज्योर में क्या बोलता है, उसको VM का मतलब वर्चुअल मशीन ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इन Amazon क्लाउड, इन AWS क्लाउड, जो भी वर्चुअल मशीन हम लॉन्च करेंगे, दैट मशीन विल बी नोन एज इंस्टेंस, दैट मीन्स EC2 इंस्टेंस। EC2 क्यों बोलता है, क्योंकि EC2 सर्विस यूज करके मुझे सर्वर लॉन्च करना है, तो इसीलिए EC2 इंस्टेंस उसको बोला जाता है। आप सिंपली इंस्टेंस भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, हो गया। You can use computation और configure your instances। Instances का मतलब क्या है, virtual machines as your wish। That means क्या है, आपका जो भी requirement है, आपका जो wish है, उसी के हिसाब से आप अपना सर्वर जो है, आप अपना जो वर्चुअल मशीन है, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको जितना चाहिए, आपको 2 GB रैम चाहिए, आपको मान लीजिए 3 प्रोसेसर चाहिए, आपको हार्ड डिस्क कितना चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए या फिर SSD चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना इंस्टेंस ले सकते हो, मतलब अपना वर्चुअल मशीन बना सकते हो उसमें, ठीक है। नो इंटरप्शन, देखो, नो इंटरप्शन फ्रॉम AWS साइड, आपको AWS कभी रुकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कि आप ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पैसों से मतलब है ना। आप अपना काम कीजिए, ठीक है, आप यूज कीजिए, जितना भी यूज करना है उसी के बेसिस पे उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो AWS आपको कभी रोकेगा या टोकेगा नहीं कि आपको ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। बिकॉज यू आर पेइंग ऑन पर आवर बेसिस फॉर व्हाट यू आर यूजिंग। सो आप जो भी यूज कर रहे हो उसके लिए आपको पे कर रहे हो, तो अमेजोन आपको कभी भी रुकेगा नहीं या टोकेगा भी नहीं, ठीक है। इफ यू टर्मिनेट एन इंस्टेंस यू आर नो लॉन्गर चार्ज। दैट मीन्स क्या है, अगर मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन लॉन्च किया, ठीक है, तो लॉन्च करने का मतलब क्या है, उसके लिए आपको पेमेंट देना है। लेकिन क्या है, पहले जो फ्री अकाउंट है, फ्री अकाउंट में तो इतना जरूर, फ्री अकाउंट में आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक, लेकिन जब पेड अकाउंट हो जाएगा, मतलब पेड सर्वर जब हम लेते हैं, ठीक है, पेड वर्चुअल मशीन जब लिया जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपने वर्चुअल मशीन लॉन्च किया तो पेमेंट तो आपको देना है, ठीक है, बिल आपका आएंगे, मंथली बिल आपका जनरेट होगा। लेकिन अगर वही वर्चुअल मशीन को आपने डिलीट कर दिया, टर्मिनेट का मतलब डिलीट, आपको नहीं चाहिए वो सर्वर, तो आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर आपने डिलीट किया, दैट मीन्स क्या है, उसके उसके बाद आपके लिए क्या, मतलब बिल जनरेट नहीं होगा, पेमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया सर्वर को।
टर्मिनेट कर दिया तो आपको बिल देना नहीं चाहिए था, ठीक है, हो गया। Amazon EC2 enables you to scale up or scale down the instances. Scale up and scale down मैंने पहले भी बोला था। scale up का मतलब क्या, अगर आपको इंक्रीज करना है रिसोर्सेस, ठीक है, उसका कैपेसिटी अगर इंक्रीज करना है तो आप वो कर सकते हो, या फिर स्केल डाउन मतलब कैपेसिटी अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और ये जो EC2 वाला जो सर्विस है, ये EC2 सर्विस जो है, दिस सर्विस विल अलाउ यू तो स्केल अप एंड स्केल डाउन योर इंस्टेंसेस। सो इंस्टेंसेस का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल मशीन। तो आपका जो भी वर्चुअल मशीन है, अगर उसमें आपको कुछ इंक्रीज करना है कैपेसिटी, देन यू कैन स्केल अप। अगर आपको डिक्रीज करना है, देन यू कैन स्केल डाउन ऑल्सो, ठीक है। दिस इज अलाउड बाय दिस सर्विस EC2, ओके। दैट इज यू कैन अपग्रेड और डाउनग्रेड एन एग्जिस्टिंग। देखता हूँ नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, मतलब आप अपग्रेड भी कर सकते हो और डाउनग्रेड भी कर सकते हो ऑफ एन एग्जिस्टिंग सर्वर। जो भी आपका सर्वर एग्जिस्टिंग है, आपने मान लीजिए एक सर्वर लॉन्च किया, तो उस सर्वर को अगर आप चाहते हो तो आप उसको स्केल अप भी कर सकते हो, उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप उसका कैपेसिटी डाउन भी कर सकते हो, दैट मीन्स डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलाउ करता है, कौन अलाउ करता है, ये जो EC2 वाला जो सर्विस है, EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, दिस सर्विस अलाउज दैट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हो गया, Amazon EC2 is having two storage options for root volume and they are EBS, that means elastic block storage and instant storage। अभी देखो Amazon EC2 कोई भी आपका जो लैपटॉप है, फिलहाल आपका जो लैपटॉप है, आपका जो ये मान लीजिए आपका लैपटॉप है, ठीक है। तो इस लैपटॉप में आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होगा। मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है फिलहाल, ठीक है। अभी विंडोज 11 किस ड्राइव में है, ये आपका सी ड्राइव में है, ठीक है। सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है नॉर्मली, है कि नहीं। तो ये जो सी वाला जो ड्राइव है, इसी ड्राइव को बोला जाता है रूट वॉल्यूम, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग रूट वॉल्यूम, या फिर बूट वॉल्यूम भी बोल सकते हो, बूट वॉल्यूम, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, अगर आपका लैपटॉप में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको एक रूट वॉल्यूम चाहिए, एक बूट वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। और उसको आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो SSD है या फिर हार्ड डिस्क जो है, वही से आपको लेना है, ठीक है। उसी तरह Amazon क्लाउड में जब हम वर्चुअल मशीन एक लॉन्च करेंगे, दैट मीन्स एक EC2 इंस्टेंस जब हम लॉन्च करेंगे, तो उस इंस्टेंस में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना होगा, होगा कि नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए। तो वो वाला जो वॉल्यूम होगा, वो जो स्टोरेज जो होगा, जिस स्टोरेज को लेके मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है, ठीक है। जैसा यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसा लैपटॉप में क्या है, मान लीजिए मेरे पास हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क से मैंने क्या कर दिया, सी ड्राइव को क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, फॉर्मेटिंग टाइम में क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपने सी ड्राइव क्रिएट किया, तो इसी सी ड्राइव में आपका विंडोज 11 जो है, वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसी तरह जब मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, सपोज दिस इज माय VM वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये तो मशीन हो गया। अभी सपोज इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें सपोज मैंने रेड हैट लिनक्स डाल दिया, रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे डालना है, सपोज OS डालना है। तो डालने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इंस्टॉल तो करना है। तो उसको इंस्टॉलेशन के लिए क्या चाहिए, इस वर्चुअल मशीन में मुझे स्टोरेज चाहिए कि नहीं, स्टोरेज चाहिए। तो ये जो स्टोरेज होगा, या तो आप EBS स्टोरेज ले सकते हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, या फिर आप इंस्टेंस स्टोर भी ले सकते हो, इंस्टेंस स्टोर, ठीक है, इंस्टेंस स्टोर स्टोरेज, ठीक है। दैट मीन्स वही बोला है कि Amazon EC2 is having two storage options, मतलब Amazon EC2 जो है, वो आपको दो स्टोरेज ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। क्यों, फॉर रूट वॉल्यूम के लिए। रूट वॉल्यूम का मतलब क्या, OS रखने के लिए। किसके लिए, जो आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसका जो OS है, उसको रखने के लिए आपको दो स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है बाय EC2, एंड दोस स्टोरेज आर नोन एज EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एंड इंस्टेंट स्टोरेज। और ये दोनों स्टोरेज है, इसमें बाद में हमें बहुत सारा लैब मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही याद रखो कि जब भी हमें एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है इन AWS क्लाउड, देन to install the operating system we have two options, ठीक है, two options of storage and those are EBS and instant store, ठीक है। ये दो टाइप का स्टोरेज आपको मिलेगा उधर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल नोन एज AMI।
Amazon machine image that defines the initial software that will be on the instance when it is launched, and AMI can be of the following type। देखो उसमें क्या होता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट होता है। आपको पहले मिला था एक पॉइंट, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है या फिर आपको पता भी होगा, जिसने क्लाउड पढ़ा होगा, ठीक है, आपको पता है कि अगर मुझे क्लाउड में एक सर्वर लॉन्च करना है तो सर्वर लॉन्चिंग में मुझे कितना टाइम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। 5 मिनट में एक सर्वर लॉन्च हो जाता है, ठीक है, 5 मिनट्स में एक सर्वर लॉन्च हो जाता है। क्यों लॉन्च होता है 5 मिनट में, क्योंकि उसमें प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट होता है। अभी प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अमेज़न मैनेजमेंट कंसोल में मुझे लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसमें मैं थोड़ा इसको नीचे लाओ, अमेज़न मैनेजमेंट कंसोल पे आप जाओ, ठीक है, अमेज़न मैनेजमेंट कंसोल, या आप जाओ, जाके अमेज़न मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन। तो आप कोई भी एक अकाउंट है, आपको जो भी रूट अकाउंट है, आपने जो भी क्रिएट किया, ठीक है, तो उसी रूट अकाउंट से आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है। तो मेरा रूट अकाउंट जो है मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मेरा रूट अकाउंट क्या था मैं भूल गया फिलहाल, काफ़ी दिन नहीं किया ना, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो मेरा ये एक रूट अकाउंट है। तो रूट यूज़र मैं इसमें ये iknowledge.cloud.aws नेक्स्ट मार देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड जो है इसका पासवर्ड था आई थिंक, ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया, देखिए हो गया, डन कर दो, तो ये हो गया। अभी देखो फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ, मैं फिलहाल मुंबई रीजन पे हूँ, ये वाला मुंबई रीजन है। और iknowledge_root ये दिस इज द रूट अकाउंट, ठीक है, इससे मैं फिलहाल अभी लॉगिन हो गया। अभी देखो मैंने इसमें काम किया तो इसलिए रिसेंटली विजिटेड ये सारा सर्विसेज मुझे दिखा रहा है। हो सकता है आपको पहले टाइम फर्स्ट टाइम ना दिखाए, तो आपको क्या करना होगा, ये जो सर्विसेज है यहाँ, ठीक है, ये जो सर्विसेज है आपको यहाँ सर्च पे यहाँ आपको EC2 टाइप करना है, EC2। जब टाइप करेंगे ये वाला देखो EC2, तो इसी सर्विस को आपको ओपन करना है, क्योंकि इसी सर्विस से क्या होगा, आपको वर्चुअल मशीन जो है वो लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। तो EC2 पे आप क्लिक कीजिए, ये आ गया, ठीक है। अभी सपोज मैं आज दिखाऊंगा, तो मैं आपको आज ये नहीं दिखाना, मतलब ये नहीं दिखाने वाला हूँ कि EC2 लॉन्च कैसे किया जाता है, ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है बाद में दिखाऊंगा, जब लैब सेक्शन आएगा कि कैसे EC2 लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ, उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस जो है इसमें जाता हूँ। यहाँ आपको टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट का ये दिस आर द टेम्पलेट, देखो दिस आर। सपोज आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, सपोज क्या करना है, तो इसमें देखो क्विक स्टार्ट, इसमें विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट लेना है, इसमें क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तब देखो ये सारा चीज़ इसमें अवेलेबल है। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस ऐसा आया ना, इसको क्लिक करो, इसमें बहुत सारा विंडोज ऑपरेटिंग, दिस आर द टेम्पलेट, ठीक है। ये जितना भी है देखो नीचे जाओ, ये जितना विंडोज सर्वर 2019 कोर बेस, दिस आर द ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर का। उसी तरह अगर आपने रेड हैट लिनक्स पे क्लिक किया तो लिनक्स में भी आपको मिलेगा, देखो लिनक्स में भी ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल। तो दिस आर द टेम्पलेट, मतलब ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है, आपको सिर्फ इसको यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत फास्ट होता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया। तो वही बोला गया है कि दिस आर द प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट आर अवेलेबल नोन एज AMI। तो ये जो प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट है इसी को बोला जाता है AMI, अमेज़न मशीन इमेज बोला जाता है, ठीक है, अमेज़न मशीन इमेज। तो दीज आर द टेम्पलेट्स। अगर आपको उबुंटू चाहिए तो उबुंटू पे क्लिक कीजिए, तो उबुंटू में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सपोज अमेज़न लिनक्स लेना है, जो भी लेना है, और भी है बहुत सारा, इसमें क्लिक कीजिए ऐसा, ठीक है, हो गया। तो ऐसा बहुत सारा। और देखो ब्राउज मोर AMI, मतलब दिस आर, ये जो प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट जो है, ये सारा जो टेम्पलेट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है AMI। देखो इसमें लिखा है अमेज़न मशीन इमेज, मतलब AMI है, दिस आर नोन एज AMI, ठीक है। और इसी AMI को यूज करके हमें क्या करना है, सर्वर लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ, सपोज रेड हैट लिनक्स चाहिए आपको, इसमें सारा कुछ कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, आपको सिर्फ यूज करना है, डालना है, बस आपका सर्वर रेडी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और भी अगर आपको AMI चाहिए तो देखो ब्राउज मोर AMI, इसमें क्लिक कीजिए। AMI कहाँ मिलेगा, देखो इंक्लूडिंग AMI फ्रॉम AWS,
मार्केट प्लेस एंड कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगा, इधर भी मिल रहा है। उसके बाद AWS मार्केट प्लेस जो है उसमें भी आपको AMI मिलेगा। उसके बाद AWS कम्युनिटी जो होता है उसमें भी आपको AMI मिल जाएगा। तो AMI मिलने का ये जो सोर्सेस है 3 टाइप का, एक तो डायरेक्ट इधर EC2 में मिल रहा है, EC2 जो सर्विस है ये इधर ही आपको AMI प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद मार्केट प्लेस में भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी जो है यहाँ से भी आपको AMI मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वही देखो इसमें वही चीज इसमें लिखा हुआ है, ये देखो। एन AMI कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, क्या क्या होता है AMI, द ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो जो AMI है Amazon मशीन इमेज जो है उसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, उसके बाद द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी पैचेस, कोई पैचेस हो सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी AMI में आपको मिल सकता है। ठीक है, सो दीज आर द AMIs अवेलेबल इन Amazon। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको AMI, कहाँ मिलेगा आपको AMI, आपको मिलेगा ये देखो, देयर आर 4 सोर्सेस, ये देखो देयर आर 4 सोर्सेस ऑफ AMI एज फॉलोज, कहा पब्लिश्ड बाय AWS itself, जो कि EC2 जो मैंने अभी दिखाया था ना, यहाँ लॉगिन करके, यहाँ लॉगिन करके जब दिखाया था, यहाँ जब लॉगिन किया, दिस आर द AMI है कि नहीं, ये उबुंटू विंडोज रेड है, ये सब क्या है, ये पब्लिश बाय AWS itself, AWS ने खुद पब्लिश किया, कहाँ पब्लिश किया EC2 सर्विस के अंदर। सो दिस आर द AMI, यहाँ आपको AMI मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा AMI, आपको मिलेगा AWS मार्केट प्लेस में मिल जाएगा। मार्केट प्लेस आपको कहाँ मिलेगा, मार्केट प्लेस आपको यहाँ यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ 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 मार्केट प्लेस आपको कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा देखो। मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ, लॉन्च इंस्टेंसेस करता हूँ, ये सब लैब में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसके ये सब, ये तो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है ना, ये देखो ब्राउज मोर AMI, इसमें क्लिक कीजिए, ये देखो AWS मार्केट प्लेस। ठीक है, AWS मार्केट प्लेस यहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी, वही मैंने वही बोला था कि आपको AMI कहाँ कहाँ मिलेगा, AWS खुद पब्लिश करता है इनसाइड EC2 सर्विस। उसके बाद AWS मार्केट प्लेस जो है इसमें भी आपको AMI मिलेगा। उसके बाद कम्युनिटी जो है इसमें भी आपको AMI मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समझ में आया। तो दीज आर द सोर्सेज वेयर फ्रॉम वी कैन चूज AMI, जो भी आपको AMI चाहिए, Amazon मशीन इमेज जो भी चाहिए, तो ये सब सोर्सेज होता है पब्लिश बाय AWS itself। उसके बाद AWS मार्केट प्लेस हो गया। उसके बाद जनरेटिंग फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग इंस्टेंस, आपने मान लीजिए एक इंस्टेंस लॉन्च किया। ठीक है, ये वाला इंस्टेंस, ये हो गया VM वर्चुअल मशीन, ये ऑलरेडी लॉन्च है, ये लॉन्च है, और मान लीजिए इसमें आपका विंडोज सर्वर 2019 है। ठीक है, ये रेडी है। ठीक है, तो इसी इंस्टेंस से मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ एन अनदर AMI, और एक AMI यूज करके मैं इसी AMI को यूज करके और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये सब आपको लैब में मिलेगा कैसे करता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद अपलोडेड वर्चुअल सर्वर्स, this is done by using AWS VM import and export service. Customers can create images from various virtualization formats including raw, VHD, VMDK, OVA। मतलब ऐसा क्या है, वर्चुअल सर्वर जो कि VMware वगैरह जो होता है उसमें वर्चुअल सर्वर है, अब मान लीजिए अपलोड किया हुआ है, उसमें से भी आपको आप क्या कर सकते हो AWS क्लाउड में इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दीज आर द सोर्सेज वेयर फ्रॉम वी कैन फाइंड और वी कैन चूज AMI, Amazon मशीन इमेज। तो AMI क्या होता है, AMI आर द प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट। उसमें क्या होगा, हो सकता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ सॉफ्टवेयर पैचेस हो, कुछ एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी है। ठीक है, वो सारा कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड AWS क्लाउड के अंदर आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, EC2 सर्विस के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद AWS मार्केट प्लेस पे भी मिलेगा। उसके बाद AWS कम्युनिटी में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज जहाँ आपको AMI मिलेगा, जो कि प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट होता है, और उसको यूज करके आप आराम से बिंदास वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टेंस जो है वो आप लॉन्च कर सकते हो इनसाइड द AWS क्लाउड। ओके, ठीक है। उसके बाद द करेंट लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट इन AWS और मेनली लिनक्स। अभी देखो जो भी है, अभी देखो इसमें जो टेम्पलेट आपको दिखाया था मैंने EC2, जो करेंट लिस्ट जो है, करेंट लिस्ट अभी AWS क्लाउड के अंदर अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो मेनली इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिलहाल विंडोज एंड लिनक्स का ही मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर मैक का भी है शायद,
ये देखो, ये मैक का ये है मैक ओएस, उसके बाद देखो लिनक्स है, उबुंटू, ये सब लिनक्स है कि नहीं, उसके बाद विंडोज। तो वही मैंने लिखा है इसमें कि करेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड इन एडब्ल्यूएस और मेनली लिनक्स एंड विंडोज। तो लिनक्स एंड विंडोज आपको मिल जाएगा उधर, ठीक है। उसके बाद है by default when you create an EC2 account with an Amazon, your account is limited to maximum 20 instances per EC2 regions। समझ में आया? आपने जो भी अकाउंट क्रिएट किया है उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम रूट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जो अकाउंट आपने क्रिएट किया है दैट अकाउंट इज नोन एज रूट अकाउंट, और वही रूट अकाउंट से आप AWS क्लाउड का किसी भी रीजन में मैक्सिमम 20 EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मीनिंग क्या है? मीनिंग है ये देखो, फिलहाल मैं लॉगिन हूँ, कहा ये आई नॉलेज रूट, दिस इज द माई रूट अकाउंट, ये हो गया मेरा रूट अकाउंट। और मैं फिलहाल किस रीजन में हूँ? दिस इज द मुंबई रीजन, ठीक है, मुंबई। दैट मीन्स अगर ये आई नॉलेज अंडरस्कोर रूट बोल के जो रूट अकाउंट है, अगर इसको इसी मुंबई रीजन के अंदर EC2 लॉन्च करना है, EC2 लॉन्च करना है, दैट मीन्स वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है, तो वो मैक्सिमम कितना कर सकता है? 20 EC2 इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट लॉन्च कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा अगर उसको चाहिए देन ही मस्ट चेंज द रीजन, ठीक है। तो उसको क्या करना है? रीजन चेंज करना है, किसी और रीजन में जाके उसमें भी वो पीस कर सकता है, किसी और रीजन में उसमें भी वो पीस कर सकता है। दैट मीन्स एक रूट अकाउंट जो है वो एवरी रीजन में 20 EC2 इंस्टेंसेस बाय डिफॉल्ट लॉन्च कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए मुंबई में आइनोलेस रूट बोल के जो रूट अकाउंट है उसने मुंबई रीजन में 20 EC2 इंस्टेंसेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, ठीक है, हो गया लॉन्च। अभी उसको और भी चाहिए, और 5 मान लीजिए 5 EC2 इंस्टेंस और चाहिए उसको, कहा इसी मुंबई रीजन में चाहिए। देन इनको क्या करना होगा? AWS को लिखना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे मुंबई रीजन में ऑलरेडी मेरा 20 EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया, लेकिन इसी रीजन में मुझे और 5 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, 5 EC2 इंस्टेंस मुझे और भी लॉन्च करना है। तो उसके बाद आपको परमिशन मिलेगा, वो लोग एग्रीमेंट वगैरह कुछ होगा, जो भी है AWS से आपको परमिशन मिलेगा। उसके बाद जाके उसी रीजन में आप और 5 EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। लेकिन याद रखना बाय डिफॉल्ट जो भी रूट अकाउंट होगा उसी रूट अकाउंट से आप एवरी रीजन में मैक्सिमम 20 EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये होता है एक, तो ये होता है AWS क्लाउड का एक, ये सब थ्योरी है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, तो आपको क्या मालूम पड़ा इसमें कि पहले हमने आज देखा क्या, से Amazon EC2 क्लाउड में बहुत सारा सर्विसेज है रिलेटेड टू नेटवर्किंग, रिलेटेड टू डाटाबेस, स्टोरेज, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, ठीक है। तो उसमें जो नेटवर्क रिलेटेड एक सर्विसेज है, जिस सर्विस का नाम है Amazon EC2 क्लाउड, सॉरी EC2, हाँ EC2 क्लाउड, दैट मीन्स इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, दिस सर्विस इज यूज्ड टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस होता है क्या है? AWS क्लाउड में जब भी हम वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं, दैट वर्चुअल मशीन इज नोन एज EC2 इंस्टेंस, ठीक है, हो गया। और EC2 इंस्टेंस जब आपको लॉन्च करना होगा, देन वी हैव टू सिलेक्ट AMI, Amazon मशीन इमेज हमें सिलेक्ट करना होगा। वो कहाँ मिलेगा? EC2 जो सर्विस है उसी में हमको मिल जाएगा। उसके बाद AWS मार्केट प्लेस में मिलेगा। उसके बाद AWS कम्युनिटी में, कम्युनिटी जो है उसमें भी हमको AMI मिल जाएगा, ठीक है, हो गया। या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग सर्वर है उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं? AMI क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा सोर्सेस है जहाँ से हम AMI ला सकते हैं या फिर AMI चूज कर सकते हैं। AMI क्या होता है? AMI उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विद कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसमें पैचेस हो सकता है उसमें, उसके बाद उसमें कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी है, ठीक है, ये सारा क्या होता है? प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट उसमें अवेलेबल होता है, हमको सिर्फ यूज करना है और हम हमारा जो वर्चुअल मशीन होगा उसमें सिर्फ डालना है, उसको सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो इसीलिए बहुत फास्ट होता है काम, ठीक है। जब हम लैब करेंगे आप देखेंगे, मान लीजिए मुझे एक रेड हैट लिनक्स सर्वर चाहिए, तो रेड हैट लिनक्स सर्वर अगर मुझे रेडी करना है AWS क्लाउड में, हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं चाहिए, उससे पहले आपका रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट होता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड Amazon मशीन इमेज AMI उसमें अवेलेबल है, तो उसी को यूज करके मुझे करना है, तो इसलिए इमीडिएटली आपका सर्वर रेडी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और याद रखिएगा क्या, और एक चीज, लास्ट चीज, वो है जो भी आपका रूट अकाउंट है उस अकाउंट से
आप AWS क्लाउड का किसी भी रीजन में मैक्सिमम 20 EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। अगर उससे ज़्यादा आपको लॉन्च करना है देन यू हैव टू राइट टू AWS फॉर परमिशन। आपको परमिशन चाहिए कि इस रीजन में मेरा 20 जो मेरा कोटा है वो पूरा हो गया, लेकिन मुझे और भी 5 या 10 EC2 इंस्टेंस इसी में मुझे लॉन्च करना चाहिए या लॉन्च मुझे करना है, तो मुझे परमिशन दीजिए कि इसी रीजन में मुझे और भी EC2 लॉन्च करना है, तो उसका परमिशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 20 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंस्टेंस लॉन्चिंग इन AWS इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखो आप सब की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल मशीन। लॉन्चिंग इन AWS इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जब भी आप AWS में आप लॉन्च करते हो वर्चुअल मशीन, तो उसमें की कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, नंबर वन, द अमाउंट ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर डेडिकेटेड टू द इंस्टेंस। मतलब जो भी आप वर्चुअल हार्डवेयर यूज करने वाले हो उसको आप डेडिकेटेड, मतलब कितना आप डेडिकेट कर रहे हो आपका जो इंस्टेंस है, ठीक है, कितना दे रहे हो, कितना प्रोसेसर दे रहे हो, कितना रैम दे रहे हो, ठीक है, वो बात है। नेक्स्ट हो गया द सॉफ्टवेयर दैट मीन्स OS एंड एप्लीकेशन लोडेड ऑन द इंस्टेंस। ठीक है, मतलब आपका जो इंस्टेंस है, जो मशीन है, जो आपका वर्चुअल मशीन है, आपको उसमें क्या OS डालना है या फिर आपको क्या एप्लीकेशन उसमें डालना होगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब डिपेंड करता है। जब भी आप एक, ऑब्वियसली ना, आपने मान लीजिए एक वर्चुअल मशीन बनाया, मान लो आप एक सर्वर बनाया, तो सर्वर का मतलब क्या है, इसमें आपका क्या होगा, हार्डवेयर तो होगा ना, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या करना होगा, इसमें डेडिकेट करना होगा कि आपको मैं रैम इतना दे रहा हूँ, ठीक है, इस सर्वर में मैं हार्ड डिस्क इतना दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसर CPU में इतना दे रहा हूँ, तो ये सारा कुछ मुझे डेडिकेट करना होगा। उसके बाद इसी वर्चुअल मशीन में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा। तो OS डालने से, खाली OS डाल के क्या फायदा? तो OS डालूंगा, उसमें हमें काम भी तो करना है, तो काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, ऐप। तो OS एंड एप्लीकेशन क्या डालना है वो भी आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो ये सब होता है की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लॉन्चिंग। जब भी आपको लॉन्च करना है EC2 इंस्टेंस, तो आपको ये सब बातें ध्यान रखना होगा कि जो भी वर्चुअल मशीन होगा उसमें मुझे पहले हार्डवेयर क्या करना है, डेडिकेट करना है कि कितना हार्डवेयर मुझे उसको देना होगा। उसके बाद उसमें मुझे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा वो भी मुझे डिसाइड करना है। उसके बाद मेरे काम के लिए, मेरा जो वर्कलोड होगा उसके लिए मुझे क्या एप्लीकेशन चाहिए वो भी मुझे ही डिसाइड करना होगा। ठीक है, हो गया। एंड दिस टू आर कंट्रोल बाय इंस्टेंस टाइप एंड AMI। अब ये जो वर्चुअल मशीन जो, मतलब कितना हार्डवेयर देना है, रैम कितना देना है, उसमें हार्ड डिस्क कितना होगा, OS आप क्या डालोगे, ठीक है, ये सारा जो है दिस आर कंट्रोल बाय इंस्टेंस टाइप एंड AMI। जो AMI है, अमेज़न मशीन इमेज एंड इंस्टेंस टाइप, इससे इस चीज को कंट्रोल किया जाता है। अभी देखो इंस्टेंस टाइप क्या होता है वो देखो अभी। ठीक है, EC2 इंस्टेंस टाइप, देखो EC2 इंस्टेंस टाइप में आपको क्या मिलेगा, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस बट 6 आर इम्पोर्टेंट, दे आर एज फॉलोज। आपको Amazon, मतलब AWS क्लाउड के अंदर 7 टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब वर्चुअल मशीन जब भी आप क्रिएट करेंगे, whenever you will go to launch a virtual machine, then आपको 7 टाइप्स का EC2 इंस्टेंस मिलेगा उसमें। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, 6 होता है। एक जो होता है, मतलब सेवन में से एक जो होता है वो एक्चुअली पुराना वाला जनरेशन होता है, ठीक है, लेकिन नया वाला जो है वो 6 होता है। तो 6 टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस आपको मिलेगा एंड दोस आर दीस आर। नंबर 1 हो गया जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस। जनरल पर्पस का मतलब क्या है, बैलेंस मेमोरी एंड CPU। मतलब जो भी जनरल पर्पस, मतलब जनरल काम के लिए आपको सपोज एक वेबसाइट क्रिएट करके उसको टेस्टिंग करना है, ठीक है ना, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए जो आपको सर्वर चाहिए उसमें ज़्यादा आपको रैम की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको स्टोरेज नहीं चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा आपको एप्लीकेशन, ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, तो जनरल पर्पस के लिए जो भी EC2 इंस्टेंसेस है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, उसमें मोर CPU एंड रैम मिलेगा। अगर आपको ऐसा EC2 चाहिए जिसमें आपको CPU ज़्यादा चाहिए देन रैम, जो रैम होगा रैम से ज़्यादा आपको CPU चाहिए उसमें, देन आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंस चूज करना पड़ेगा। उसके बाद मेमोरी ऑप्टिमाइज, मान लीजिए आपको रैम ज़्यादा चाहिए देन मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंस आपको सिलेक्ट करना होगा। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग GPU, आपको ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना है, गेमिंग वगैरह जो है आपको डेवलप करना है किसी सर्वर में, ठीक है, उसमें मान लीजिए जो डेवलपर है वो काम कर रहा है गेमिंग के ऊपर, ठीक है, तो उसको ग्राफिक्स रिलेटेड
सर्वर चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम उसको क्या करना होगा, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग या जीपीयू इस टाइप का EC2 इंस्टेंस उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्टोरेज ऑप्टिमाइज, मतलब जिसको स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए, लाइक डाटाबेस सर्वर, या फिर मान लीजिए नेटफ्लिक्स, ठीक है, अभी नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स को क्या होगा, नेटफ्लिक्स क्या है, वो AWS क्लाउड का ही कस्टमर है, ठीक है। तो अभी देखो नेटफ्लिक्स में क्या होगा, उसका वीडियोस है, उसका सॉन्ग्स है, वो सारा उसको स्टोर करके रखना है कि नहीं। दैट मीन्स नेटफ्लिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो अगर स्टोरेज ज़्यादा चाहिए देन स्टोरेज ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंसेस उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज, अगर मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए तो हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज वाला। एंड प्रीवियस जनरेशन जो है, दिस इज न्यू लॉन्च बाय अमेजन इंक्लूड्स द ऑल इंस्टेंसेस, मतलब अमेजन जब पहले मार्केट पे आया था उस टाइम जो अमेजन में EC2 इंस्टेंसेस टाइप था, उसी को अमेजन ने क्या कर दिया, प्रीवियस जनरेशन बोल के नाम रख दिया, और उसका नाम न्यूली लॉन्च किया है, मतलब ये 2017 में शायद इसका नाम दिया था कि प्रीवियस जनरेशन। दैट मीन्स ये सब, मतलब इसमें कौन सा EC2 इंस्टेंसेस है जो पहले मार्केट पे आया था, उसके बाद ये सारा डेवलप किया, जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज, दिस आर द न्यू EC2 इंस्टेंसेस टाइप, ठीक है। सो दिस आर द EC2 इंस्टेंस टाइप, और इसी मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, कैसे दिखाएगा आपको लैब में, ठीक है। अभी देखो इसमें बहुत सारा EC2 इंस्टेंसेस टाइप है, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसी पे बेस करके आपको EC2 इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आपको मान लीजिए सिर्फ टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए, तो आपको जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस लेना होगा, ठीक है। आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए तो मेमोरी ऑप्टिमाइज वाला जो EC2 इंस्टेंसेस है वो आपको लेना होगा, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा डिफरेंट वेरी करता है, ठीक है। सब जो भी EC2 इंस्टेंसेस है उसका कॉस्ट जो होगा, पेमेंट जो होगा ना, पेमेंट भी उसका वेरी होगा, ठीक है, अलग अलग पेमेंट होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, देखो जनरल पर्पस इंस्टेंसेस जो होता है उसमें क्या होता है, देखो जनरल पर्पस इंस्टेंसेस प्रोवाइड ए बैलेंस दैट इज एवरेज ऑफ कंप्यूट मेमोरी एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज एंड कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ वर्कलोड। तो इसमें क्या होगा, सारा कुछ बैलेंस होता है, मतलब एवरेज मिलेगा, ना आपको रैम ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ना आपको प्रोसेसर ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ना आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ठीक है, मतलब एवरेज मिलेगा, वही होता है जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस। और इसी EC2 इंस्टेंस टाइप जो है जनरल पर्पस, इसमें क्या होता है, देखो देयर आर 3 सीरीज इन दिस टाइप ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब ये जो जनरल पर्पस, आपको लैब में जनरल पर्पस बोल के शायद नहीं दिखाएगा, अभी पहले दिखाता था, आजकल नहीं दिखाता है, ठीक है। तो जनरल पर्पस जो है इसी के अंदर आपको 3 सीरीज मिलेगा। क्या क्या सीरीज, एक हो गया A सीरीज, एक हो गया M सीरीज, और एक हो गया T सीरीज। दिस आर द सीरीज ऑफ द इंस्टेंसेस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, A सीरीज में आपको A1 बोल के मॉडल मिलेगा, मतलब ये एक EC2 इंस्टेंस हो गया। M सीरीज में M4, M5, M5A, M5AD, M5D, ठीक है। और उसके बाद T सीरीज में T2, T3, T3A, तो ये सारा आपको इंस्टेंसेस मिलेगा। और हमेशा याद रखना, इंस्टेंसेस का जो साइज होता है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइजेस। एक होता है नैनो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। ये क्या होता है, साइज होता है, साइज का मतलब जो उसका कंप्यूटिंग साइज होता है ना, मान लीजिए उसका रैम कितना होगा, मीडियम होगा या लार्ज होगा, ठीक है, उसका स्टोरेज मीडियम होगा, लार्ज होगा या नैनो होगा, स्मॉल होगा, क्या होगा, वो साइज होता है, ठीक है। तो नैनो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, दीज आर द 4 साइजेस अवेलेबल फॉर इंस्टेंसेस। तो इसमें जो A सीरीज है ना, A सीरीज में जो A1 EC2 इंस्टेंस है, ये देखो मीडियम एंड लार्ज अवेलेबल, इसमें मीडियम भी होगा, इसमें लार्ज साइज भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। M सीरीज में देखो ये सारा, M सीरीज इज ओनली फॉर लार्ज, ठीक है, इसमें मतलब बहुत, इसमें स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसमें प्रोसेसर आपको ज़्यादा मिलेगा, इसमें रैम भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो M सीरीज इज यूज फॉर लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज, आपको बड़ा साइज वाला सर्वर क्रिएट करना है तो उस टाइम क्या किया जाता है, M सीरीज यूज किया जाता है। T सीरीज में क्या क्या है, देखो T2 जो है वो माइक्रो और नैनो यूज विद फ्री टियर अकाउंट, T3 है, T3A है। तो T सीरीज में देखो नैनो भी अवेलेबल है, स्मॉल साइज भी मिलेगा, मीडियम भी मिलेगा, लार्ज साइज भी मिलेगा, ये चारों साइज जो है ये आपको T सीरीज में मिलेगा। हमेशा याद रखना आपको क्या है, ये जो T सीरीज का जो T2 इंस्टेंस है, T2, ठीक है, यही यही यूज होता है फ्री टियर अकाउंट के साथ। आपने जो अकाउंट क्रिएट किया, वो क्या होता है, फ्री टियर अकाउंट है कि नहीं। अमेजोन क्लाउड में प्रैक्टिस करने के लिए, लैब करने के लिए आपने एक अकाउंट क्रिएट किया है कि नहीं।
एंड दैट अकाउंट इज नोन एज फ्री टियर अकाउंट। तो वो फ्री टियर अकाउंट से आपको जो भी सर्वर लॉन्च करना है, अगर फ्री में आपको काम करना है तो आपको हमेशा T2 इंस्टेंसेस लेना है, जो कि आपको लैब में ऐसे दिखाएगा, T2.micro बोल के दिखाएगा, माइक्रो, T2 माइक्रो, दैट मीन्स दिस इज फ्री टियर एलिजिबल, मतलब फ्री। जो आपका फ्री अकाउंट है, फ्री अकाउंट से अगर आपको वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है तो आपको हमेशा ये T2.micro वाला EC2 इंस्टेंस लेना है। ये सब नहीं लेना है, A1 M सीरीज वाला नहीं लेना है। अगर ये सब ले लिया ना तो आपका पेमेंट आएगा, आपको बिल भरना पड़ेगा, मंथली बिल, ठीक है। लेकिन ये T2.micro वाला जो EC2 इंस्टेंस टाइप है, दिस इज फ्री फॉर 1 ईयर, ये 1 साल के लिए फ्री है। तो आपको जो भी लैब करना है वर्चुअल मशीन यूज करके इन AWS क्लाउड, आपको हमेशा T2.micro वाला EC2 इंस्टेंस ही लेना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? कैसे देखेंगे हम? देखो मैंने लॉगिन किया था इसमें, आपको क्या करना है ये देखो, मैं EC2 वही EC2 सर्विस मैंने ओपन किया करके रखा है, EC2 सर्विस। यहाँ जाके आपको कहाँ मिलेगा ये EC2 इंस्टेंसेस टाइप जो है, ये देखो इंस्टेंस टाइप आया, इंस्टेंस टाइप है ना, देखा T2 माइक्रो, आप इसमें क्लिक कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, देखो इसमें बहुत सारा EC2, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, देखा T2 मीडियम, T2 लार्ज, T2 एक्स लार्ज, और उसमें क्या है देखो, फैमिली T2 4 CPU मिलेगा, 16 GB मेमोरी मिलेगा, करंट जनरेशन जो भी है उसमें सारा कुछ आपको इसमें दिखाएगा। जैसा मैं नीचे जाता हूँ और देखो, जैसा C5 4, तो ये सब देखो इसमें 16 वर्जन, 32 GB मेमोरी, करंट जनरेशन जो भी है इसमें, ऑन डिमांड, विंडोज बेस्ड प्राइसिंग वगैरह सारा कुछ इसमें लिखा होगा, ठीक है। हो गया। सो दिस आर द इंस्टेंसेस टाइप, आपको यही से इंस्टेंस चूज करना है, लेकिन कौन सा चूज करना है हमेशा याद रखना, जहां आपका फ्री टियर एलिजिबल लिखा हुआ है। ये देखो, ये देखो T2 माइक्रो वाला जो, ये देखो T2, ये देखो T2.nano जो है, T2 नैनो, ये भी फ्री नहीं है, लेकिन इसमें देखिए आप, चला जाता है ना, ये देखो T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप आया ना, ये इंस्टेंस टाइप, ये देखो T2 माइक्रो जो है, इसमें क्या मिलेगा, 1 CPU, एक प्रोसेसर आपको मिलेगा, 1 GB मेमोरी मिल जाएगा आपको, और सारा कुछ बेसिक जो भी आपको एवरेज चाहिए वो सारा कुछ मिलेगा। और इसमें देखो क्या लिखा है, फ्री टियर एलिजिबल लिखा है। फ्री टियर एलिजिबल का मतलब क्या है, आपका जो फ्री टियर अकाउंट है उसके लिए जो भी आपको इंस्टेंस चूज करना है वो वाला इंस्टेंस यही होगा, आप दूसरा इंस्टेंस नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरा इंस्टेंस अगर आपने चूज किया तो उसके लिए आपको बिल भरना पड़ेगा। लेकिन ये T2.micro वाला जो इंस्टेंस है, दिस इज फ्री फॉर फ्री टियर अकाउंट, ठीक है। और इसीलिए देखना आप, सपोज आपको एक विंडोज सर्वर लॉन्च करना है, ठीक है, विंडोज सर्वर, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए आपको एक विंडोज सर्वर लॉन्च करना है, सपोज ये विंडोज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, कौन सा लेना है आपको, यहाँ भी देखो वही लिखा हुआ है, देखा, फ्री टियर एलिजिबल, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 क्या है इसमें, फ्री टियर एलिजिबल, फ्री टियर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 फ्री टियर एलिजिबल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 फ्री टियर एलिजिबल, नीचे जाओ, देखना यहाँ तक फ्री था, लेकिन ये सब देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 विथ एसक्यूएल सर्वर 2022 एंड, लेकिन इसमें फ्री टियर एलिजिबल ये वाला वर्ड जो है इसमें लिखा नहीं है। दैट मीन्स क्या है, अगर मैंने ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया, दैट मीन्स मुझे पेमेंट करना होगा, ठीक है, मुझे पेमेंट भरना पड़ेगा, मुझे बिल देना होगा। तो हमेशा क्या करना है, जहां फ्री टियर एलिजिबल लिखा है वही चीज को हमें यूज करना है प्रैक्टिस पर्पस पे। अब अभी आप क्या करना है, AWS सीख रहे हो ना, तो AWS आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लैब करना है, तो याद रखना जहां भी फ्री टियर एलिजिबल है उसी को आपको यूज करना है। क्यों यूज करना है, बिकॉज दैट इज फ्री फॉर योर अकाउंट। आपका जो फ्री टियर अकाउंट है ना, उसके लिए उसको फ्री किया गया है, 1 साल के लिए आप यूज करो, आपका बिल नहीं आएगा, ठीक है। हो गया। सपोज मुझे क्या करना है, मान लीजिए ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस, इसमें क्या लिखा है, फ्री टियर एलिजिबल, तो इसको मुझे लॉन्च करना है, ये ले लिया। उसके बाद इंस्टेंस टाइप जो है उसमें मुझे क्या करना होगा, इंस्टेंस टाइप में आपने सर्वर तो ये ले लिया, अभी इंस्टेंस टाइप में आपको क्या करना है, ये वाला T2 माइक्रो लेना है। अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस, आपको इसको इंस्टॉल करना है, कहाँ इंस्टॉल करना है, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, इसमें इसमें सिलेक्ट किए T2 नैनो कर दिया। तो जब आप T2 नैनो करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तो फ्री था, वो तो फ्री टियर एलिजिबल था, है कि नहीं।
ये आपका ओएस जो है, ओएस क्या हो गया, ये हो गया फ्री। लेकिन आपने जो इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया T2.nano, ये फ्री नहीं है, ये पेड है, इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ भी फ्री हो, जो भी आपने AMI लिया है ना, AMI जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो भी फ्री हो, और जो आपका इंस्टेंस टाइप हो वो भी आपका फ्री होना चाहिए। और फ्री कौन सा है, हमेशा याद रखना T2.micro वाला जो इंस्टेंस टाइप है वो ही फ्री है। ठीक है, मतलब इसी T2.micro को हमें एंटायर द कोर्स, हम लोग का जो कोर्स है ये, इस कोर्स में हमें हमेशा जब भी वर्चुअल मशीन लॉन्च करना होगा हमें हमेशा T2.micro वाला इंस्टेंस टाइप ही लेना है, क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, और जो भी AMI हमें लेना होगा वो भी देखना, जहाँ फ्री टीआर एलिजिबल लिखा है उसी को हमें लेना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको याद रखिएगा, नहीं तो बिल भरना पड़ेगा, मंथली देखना आपका बिल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल से हमें बचना है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि जो आपने लैब किया AWS क्लाउड में, उस टाइम करते वक्त आपने जो EC2 इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया था, तो वो कौन सा EC2 टाइप था? तो आपको हमेशा बोलना है कि T2.micro वाला था, क्योंकि T2.micro वाला जो है वो क्या होता है, फ्री टीयर अकाउंट के लिए फ्री होता है। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह इसमें बहुत सारा EC2 इंस्टेंसेस टाइप है, जैसा कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज में आपको द सीरीज, तो ये सब मैंने नहीं लिखा, सिर्फ आपको बोल दिया कि इसमें C सीरीज होगा। C में इट ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल एंड साइजेस। ठीक है, इसमें C में भी बहुत सारा मॉडल एंड टाइप मिला, उसमें दिख जाएगा आपको। मेमोरी ऑप्टिमाइज में इसमें आपको 3 सीरीज मिलेगा, R सीरीज, X सीरीज एंड Z सीरीज, उसमें भी साइजेस एंड डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। ठीक है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज में उसमें भी आपको 3 सीरीज मिल जाएगा, D सीरीज, H सीरीज एंड I सीरीज, उसमें भी आपको डिफरेंट साइज ऑफ इंस्टेंसेस मिल जाएगा। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस, उसमें भी आपको 3 सीरीज मिलेगा, P सीरीज, G सीरीज एंड F सीरीज, उसमें भी डिफरेंट साइज ऑफ इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे। उसके बाद हाई मेमोरी एंड प्रीवियस जनरेशन, ये सारा पुराना वाला जो है, पुराना वाला सब AWS पहले मार्केट में आया था, तो दिस वेर द इंस्टेंसेस टाइप। तो ये सब आजकल यूज नहीं, आप यूज कर सकते हो, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, अभी भी आपको AWS में मिलेगा, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ठीक है, लेकिन लोग यूज नहीं करता कि बिकॉज दिस आर ओल्ड वंस। ठीक है, ये सब पुराना वाला था, तो ये सब आजकल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको आइडिया दिया कि जब भी आपको एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करना होगा, तो उस टाइम आपको EC2 इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपका जो भी रिक्वायरमेंट, आपको अगर मेमोरी ज़्यादा चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेमोरी ज़्यादा होने वाला है, या मेमोरी किस में, कौन सा ऐसा EC2 इंस्टेंस है जिसमें मेमोरी ज़्यादा है। आपको स्टोरेज बहुत चाहिए, ठीक है, तो ऐसा कौन सा EC2 इंस्टेंस टाइप है जिसमें स्टोरेज ज़्यादा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। या फिर अमेजोन से आपको बात करना होगा कि मुझे स्टोरेज, हैवी स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सा EC2 इंस्टेंस लेना पड़ेगा, तो अमेजोन आपको खुद गाइड करेगा कि आप ये वाला EC2 इंस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमको क्या करना है, T2.micro वाला लेके काम करना है, बिकॉज दैट इज फ्री वन, वो फ्री होता है। ठीक है, हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट। एनवी में देखो, when we purchase EC2 instance and boot the instance, मतलब start up to the termination, AWS billing is counted। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और वो जब मशीन बूट होता है, मतलब स्टार्ट होता है, स्टार्ट अप टू टर्मिनेशन, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, मतलब आपका वर्चुअल मशीन जो है वो स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, उसका बिलिंग काउंट होता रहेगा अप टू टाइम। अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर काउंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट टू टर्मिनेशन, जब तक आप उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, आपको बिल भरना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, देखो, if we stops or shut down an instance, then no billing for the instance but for the storage billing is counted। ठीक है, मतलब क्या है, सपोज ये तुमने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, ये मैंने लॉन्च किया। अभी देखो, वर्चुअल मशीन लॉन्च किया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, सपोज एक ओएस डाल दिया, सपोज रेड हैट लिनक्स, मैंने लिनक्स डाल दिया इसमें, लिनक्स। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा, इसमें मुझे एक स्टोरेज चाहिए, है कि नहीं, और मान लीजिए स्टोरेज मैंने इसमें EBS वाला स्टोरेज ले लिया, EBS स्टोरेज। ठीक है, मशीन मेरा स्टार्ट है, तो स्टार्ट होने का मतलब क्या है, इसका बिलिंग जो है, बिलिंग इसका काउंट होगा, बिलिंग अगर स्टार्ट है। लेकिन मान लीजिए आपने मशीन को स्टॉप किया या फिर शट डाउन करके रख दिया, शट डाउन,
स्टॉप या शट डाउन मतलब इस मशीन को जो स्टार्ट था, सपोज मैंने इसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप, क्योंकि सपोज मैं मुझे आज यूज नहीं करना है, ठीक है, मैंने स्टॉप करके रख दिया, फिर शट डाउन करके रख दिया। जब आप शट डाउन करेंगे देन फॉर दिस मशीन यू डोंट नीड टू पे, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पेमेंट करना होगा किसके लिए, ये जो EBS वाला स्टोरेज है, ये जो स्टोरेज है जो कि आपका वर्चुअल मशीन के साथ अटैच है ना, ठीक है, तो उस स्टोरेज के लिए आपको बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। वही लिखा है देखिए, इफ वी स्टॉप्स और शट डाउन एन इंस्टेंस देन नो बिलिंग फॉर द इंस्टेंस, मतलब उस मशीन के लिए आपको बिल देने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द स्टोरेज बिलिंग इज काउंटेड, लेकिन आपने जो स्टोरेज लगाया हुआ है उसमें, जो स्टोरेज उसमें अटैच है, उस स्टोरेज के लिए बिल काउंटिंग होगा, ठीक है। फॉर विंडोज सर्वर पे पर सेकेंड ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन AWS बट लिनक्स फॉर इट इज अवेलेबल, मतलब पे पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड वाला जो है, मान लीजिए आपने 1 घंटा 20 मिनट सपोज 50 सेकेंड आपने यूज किया, ठीक है, तो विंडोज में क्या होता है, अगर आपने अपने विंडोज सर्वर यूज किया AWS क्लाउड में, ये 50 सेकेंड वाला हो सकता है, उसको एक घंटा 21 मिनट मान ले, ठीक है, मतलब 50 सेकेंड काउंट नहीं होता है। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, अगर लिनक्स इंस्टॉल किया, लिनक्स लॉन्च किया, तो उसमें सेकेंड भी काउंट होता है, ठीक है। मंथली बिल कम्स ऑन आवर बेसिस, मिनट पर सेकेंड आर इंक्लूडेड इन बिल, तो मंथली बिल वही आवर बेसिस में आएगा, एंड टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिल बिकॉज कंट्री वाइज इट कैन वेरी, और जो भी टैक्स होगा वो बिल में इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि कंट्री वाइज इंडिया में टैक्स सिस्टम अलग होगा, सिंगापुर में अलग होगा, UK में अलग होगा, ठीक है, तो हर किसी में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कहानी, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि अगर मान लीजिए आपने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, तो आपको बिलिंग देना है कि पेमेंट भरना है कि नहीं, ठीक है। T2 माइक्रो के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, वो तो फ्री वाला हो गया ना, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी जो है पेमेंट वाला जो है, वो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा, डेट मीन्स वो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट टू टर्मिनेशन, अगर मैंने उसको डिलीट नहीं किया तब तक मुझे उसके लिए बिल भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने सर्वर को स्टॉप करके रख दिया, शट डाउन करके रख दिया, देन सर्वर के लिए उसमें जो भी OS है, उसमें जो हार्डवेयर है, उसके लिए मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस सर्वर में जो आपने स्टोरेज अटैच किया था, EBS हो या इंस्टेंस स्टोर, जो भी अटैच किया था, उस स्टोरेज के लिए आपको बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका कहानी, हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ वीडियो को, क्योंकि ताकि आपको देखने में भी मजा आए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा होने से क्या होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो आपको भी थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता है, इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है, एंड करता हूँ। उसके बाद इसका और एक पार्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए EC2 वाला था ना, ये मैं जब अपलोड करूंगा, इसको ऐसे अपलोड करूंगा, EC2 पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 1, उसके बाद EC2 पार्ट 2 बोल के और एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट वाला जो हिस्सा होगा, नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होगा, वो इसमें होगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो, मैं एक बार रिवीजन दे देता हूँ, अब तक मैंने क्या, आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया कि AWS क्लाउड जो है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, रिलेटेड टू नेटवर्किंग हो गया, रिलेटेड टू स्टोरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड टू डाटाबेस मैनेजमेंट टूल, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, तो ऐसा बहुत सारा सर्विसेज होगा। इसमें से बहुत सारा सर्विसेज हम लोगों का लैब, मतलब इसमें होगा, हम लोग का जो कोर्स है उसमें लैब में किया जाएगा बहुत सारा सर्विसेज, जिसमें हमने आज शुरू किया था EC2 सर्विस, ठीक है। तो Amazon EC2 सर्विस जो है, EC2 मतलब इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विस, तो वही सर्विस यूज करके हमें Amazon क्लाउड में वर्चुअल मशीन लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन जब भी लॉन्च होता है, उसमें क्या होगा, पहले हमें उसमें प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट कुछ मिल जाएगा। टेम्पलेट क्या होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें एप्लीकेशन हो सकता है, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकता है, उसमें पैचेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा प्री कॉन्फ़िगर्ड है, उसको हम AMI कहते हैं, अमेजोन मशीन इमेज कहते हैं। हमको सिर्फ उसको लेना है और अपना जो वर्चुअल मशीन है उसमें हमको डालना है, बस अपना मशीन रेडी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो अपना जो वर्चुअल, ये EC2 जो सर्विस है, ये हमको अलाउ करता है कि अपना जो वर्चुअल मशीन है, हम उसको स्केल अप, मतलब उसका कैपेसिटी जो है हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, या फिर स्केल डाउन, दैट मीन्स उसका कैपेसिटी जो है हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसमें था कि AMI जो है, AMI आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, खुद AWS खुद अपना EC2 सर्विस जो है उसी के अंदर आपको AMI प्रोवाइड करता है। उसके बाद मार्केट प्लेस में आपको मिल जाएगा, उसके बाद कम्युनिटी में मिल जाएगा, उसके बाद आपका अगर एग्जिस्टिंग एक सर्वर है, आप उसी से भी AMI क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी अकाउंट हम क्रिएट करते हैं अमेजोन क्लाउड में, दैट अकाउंट इज नोन एज रूट अकाउंट एंड यूजिंग दैट अकाउंट किसी भी रीजन में हम मैक्सिमम 20 EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा चाहिए देन वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम AWS, मतलब अमेजोन से हमें परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद जब भी आप EC2 इंस्टेंसेस सिलेक्ट करते हो उसमें मेन चीज़ जो होता है कि कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें आपको कितना हार्डवेयर रखना होगा या फिर क्या OS आप डालेंगे, क्या एप्लीकेशन आपका होगा, ठीक है। तो ये सारा जो मैनेज किया जाता है उसके लिए क्या होता है, अमेजोन ने क्या कर दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिया। तो डिफरेंट टाइप्स में क्या होता है, देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। उसमें क्या क्या होता है, एक होता है जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज, प्रीवियस जनरेशन जो कि पुराना वाला है। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि एवरी टाइप, जो भी टाइप है, हर टाइप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होगा। जैसा कि जनरल पर्पस है उसमें 3 सीरीज हो गया, ए सीरीज, एम सीरीज एंड टी सीरीज, और हर सीरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस टाइप होगा। जैसे ए सीरीज में A1, अभी और भी हो सकता है, आप देख लेना क्योंकि ये पहले लिखा था मैंने, ठीक है। एम सीरीज भी होगा, टी सीरीज भी होगा, लेकिन ये इंस्टेंसेस का जो साइजेस है, एंड देयर आर 4 साइज, नैनो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मतलब ये लार्ज मीडियम ये क्या है, उसका साइज, साइज का मतलब रैम कितना होगा, स्टोरेज क्या होगा, तो उसी को लेके ये साइज बताया गया है कि आपको मीडियम चाहिए, लार्ज क्या साइज चाहिए, ठीक है। जैसा अगर आपको मान लीजिए स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है, रैम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट कौन सा EC2 इंस्टेंस लेने से फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का फ्री टियर अकाउंट है, तो फ्री टियर अकाउंट से हम जो भी लैब करेंगे इन द AWS क्लाउड, इन द एंटायर कोर्स, इन दिस सेशन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा T2.micro वाला EC2 इंस्टेंस ही लेना है। और हमेशा याद रखिएगा जो भी AMI हमें लेना होगा या जो भी इन फ्यूचर हम जो भी चीज लेंगे, जहां भी फ्री टियर एलिजिबल लिखा है उसी चीज को हमें यूज करना है, अदरवाइज हमें बिल देना पड़ेगा। जहां फ्री टियर एलिजिबल लिखा है, अगर मैंने उसको चूज कर लिया, दैट मीन्स हमें बिल पे नहीं करना है, ठीक है, बिलिंग काउंटेड नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। तो उसी हिसाब से इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीजेस है, तो ये सब आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आइडिया मैंने दिया कि हाँ, हर टाइप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल होगा, तो जो कि आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखना ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आइडिया याद रखना कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद जो EC2 इंस्टेंस है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट तो आप तो टर्मिनेशन, तब तक आपका बिलिंग काउंट होगा। लेकिन अगर आपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया है, फिर शट डाउन कर दिया है, दैट मीन्स क्या होगा, आपका जो OS है या फिर हार्डवेयर जो है उसके लिए बिलिंग काउंट नहीं होगा। लेकिन आपका जो EC2 इंस्टेंस जो वर्चुअल मशीन है उसमें जो EBS या फिर जो भी स्टोरेज अटैच है उसके लिए लेकिन बिलिंग काउंट होगा, ठीक है। तो विंडोज के लिए पर सेकेंड बिलिंग पॉसिबल नहीं है AWS में, लिनक्स के लिए होता है, ठीक है। मंथली बिल आता है, एंड बिल जो होता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है क्योंकि काउंट्री वाइज टैक्स वेरी करता है, ठीक है। यहाँ तक ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 में मुझे क्या करना है, इसी का EC2 इंस्टेंसेस प्रोसेसिंग ऑप्शंस, तो वो वाला उसमें क्या आएगा वो सब हम देखेंगे। उसके बाद उसमें ऑन डिमांड इंस्टेंस क्या होता है, रिजर्व इंस्टेंस क्या होता है, उसके बाद स्पॉट इंस्टेंसेस क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद एड्रेसिंग एंड इंस्टेंस, अगर इंस्टेंस को एड्रेसिंग करना है, एड्रेस करना है तो किस किस टाइप का एड्रेस होता है। उसके बाद आपको EC2 एक्सेस करने के लिए क्या पासवर्ड चाहिए, वो सब क्या होता है, स्टेटस चेक कैसे होता है, EC2 मेटा डाटा क्या होता है, तो ये सारा कुछ करने से हम लोग का क्या होगा। उसके बाद EC2 हाँ टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या होता है, टेनेंसी ऑप्शंस क्या होता है, तो ये सारा छोटा छोटा कुछ पॉइंट है, ये सब करने से हम लोगों का ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म होगा। और उसके बाद हम लोग का क्या होगा, लैब शुरू होगा, ये सारा लैब है, ठीक है। तो इसमें कितना है देखो, ये खत्म होने के बाद लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4 एंड लैब 5, मतलब इसमें 5 लैब होगा, ठीक है। उसके बाद ये लैब जब खत्म होगा, ये लैब खत्म होने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, उसमें भी थ्योरी होगा, उसमें भी बहुत सारा लैब है, ठीक है। तो चलिए फिर आज मैं इसी पे रोकता हूँ, ये पार्ट 1 वाला हो गया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कौन सा कहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ से, EC2 इंस्टेंसेस प्रोसेसिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है।
अच्छा लगता है। एनीवे बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेके आप लोगों से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।